इनसे हिंदुस्तानी जबान में, जिसको सब लोग समझ रहे हैं, उनसे हम डिबेट करें, लेकिन इंडिया से बाहर करें। आप मेरी वीडियो वहां तक पहुंचा दें, मैं स्पॉन्सर करूंगा। अगर आपके पास वीजा नहीं है, मैं वीजा आपका स्पॉन्सर करूंगा, आप तशरीफ लाएं। ऑडिटोरियम हाजिर है, इत्तेफाक से यहाँ 250 की गुंजाइश है, और हमारे ऑडिटोरियम में 125, आपके 125 हमारे। इंशाल्लाह आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपकी इज्जत और खातिर मदारात इतनी करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल जी बासित साहब हमारे अब्दुल साथ। बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मेरा सवाल ये है कि डिबेट के दौरान ये दिखा था कि सौरभ द्विवेदी साहब जो थे काफ़ी महजूज हो रहे थे, और वो अगली डिबेट के बारे में भी कुछ शायद उम्मीद कर रहे थे। तो क्या इस सिलसिले में आपको आपको उससे बात लगता है हुई? इतनी हरकतें होने के बाद अगली डिबेट होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, जितने असरात दिख रहे तो होनी तो चाहिए ही। मतलब भाई लोग तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है मेंटली इस लेवल के ऊपर। पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं, लॉन्च कर दिया जाकिर नाइक 2.0 को और कतर ने पैसा दे दिया और यूं हो गया और वो हो गया। यार एक सिंपल सी डिबेट थी, आपका लेना देना कुछ नहीं था। मैं कहता हूं चलो पहली मर्तबा उस बंदे ने डिबेट की, कर ली, उसके जावेद अख्तर साहब के सामने बैठ जाना ही ये आम बात नहीं थी, क्योंकि जावेद अख्तर का एक औरा है, उस आदमी का 70 साल का करियर है और उसने बड़ी बड़ी जबरदस्त डिबेट्स की हैं। वहां बैठना ही हिम्मत का काम है, वो बैठ गए तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि हाँ भाई चलो यार, हमारे मुल्क में ऐसी फिजा है कि हम अपोजिट ओपिनियन सुन सकते समझ सकते हैं। यहाँ आपने जो है बंदे को देशद्रोही और क्या क्या और फला फला निकाल के दिखा कर उसका मीडिया ट्रायल कर दिया। तो मैं तो नहीं समझता कि सेकंड डिबेट होनी चाहिए, और अगर हो तो फिर वो इंडिया से बाहर हो कहीं। हजरत यहाँ पर एक और बात मुझे याद आ गई आपके इस तस्करे से, जो बेंगलोर वाला जो डिबेट हुआ था उस पर तो कॉपीराइट क्लेम कर दिया है, वो तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे। तो बेंगलोर वाला कौन सा? 2006 में जो हुआ था, फिर उनको हिजरत पे भी मजबूर कर दिया। हाँ 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 हाँ, जी 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 एक हाँ। बार देखा जाए तो जावेद अख्तर साहब तो बहुत बेहतर है कि कम से कम इनका डिबेट तो मौजूद है। भाई जावेद अख्तर साहब का किरदार मैं बता रहा हूं सबके सामने इतना पॉजिटिव था कि मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। बिल्कुल इतना पॉजिटिव किरदार था उस आदमी का, और ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। और मैं इसीलिए एक भी मर्तबा मैंने जावेद साहब के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की, डिबेट के बाद तो बिल्कुल नहीं की। डिबेट से पहले जावेद साहब से मुलाकात हुई, शानदार माहौल रहा, और उन्होंने जो बात जिस तरह प्रॉमिस किया उसी तरीके से वो खरे उतरे अपनी प्रॉमिस के ऊपर। और उन्होंने सिंपल कहा कि भाई मैं थियोलॉजी का आदमी नहीं हूं, मैं थियोलॉजी पर गुफ्तगू करने का अपने आप को हकदार नहीं पाता हूं। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर डिबेट करना चाहता हूं, और मैं दुनिया में ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहता हूं कि जहां लोग अपोजिट ख्यालात के मिले और चाय पिए, खाना खाएं, आपस में एग्री करें, डिसएग्री करें और उसके बाद चले जाए। बहुत अच्छी बात है, हम भी तो ये चाहते हैं ना भाई। हजरत एक और बात मुझे याद आ गई, मैंने कभी पढ़ी थी दयानंद सरस्वती के बारे में। जब उनका मुनाजरा हुआ था हजरत मौलाना कासिम नवानवी रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने कई जवाब संस्कृत में दिए जो कि ना हजरत मौलाना कासिम नवानवी को समझ में आया ना किसी को समझ में आया जी। तो इनके हवाल तो इस तरह के हैं। और ये और फिलहाल जो हमारे जो मुनाजिर कम से कम ये तो हमारे सामने आके ढंग से बात किए, बातें जवाब दे। एक चीज में आपको चले वो अलग बात है, इसी डिबेट के हवाले से आपने बात की ना, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जावेद साहब की का बड़ापन है कि उन्होंने पब्लिक के सामने लाखों करोड़ों लोगों के सामने ये कहा कि भाई मुझे आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी समझ में नहीं आ रहा, समझा दीजिए। जी जी। ये सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। दैट्स नॉट राइट। एक आदमी को समझ में नहीं आया, उसने कह दिया नहीं समझ में आ रहा है, उसने गलती की, उसने गलती की कि उसको हमारे आर्गुमेंट्स आने चाहिए थे, ये उनकी गलती थी। मुझे बाद में पता चला, मुझे भी 2-3 दिन पहले पता चला कि जावेद साहब को उस दिन सख्त बुखार था, लेकिन बंदा आया क्यों? इसलिए कि वादा कर चुके थे, बुखार में आए। तो वी अप्रिशिएट दैट। भाई हम नहीं एग्री करते उनके वर्ल्ड व्यू से, हम ये कहते हैं कि ही इज इन्वॉल्व इन द वर्स्ट काइंड ऑफ शिर्क, और माजी में उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया है, ब्लास्फेमी यानी खुदा के ताल्लुक से, मतलब उन्होंने पूछा मैं खुदा से जाकर ऐसा पूछूंगा, ये सारी चीजें गलत की है ना, ये सब गलत किया उन्होंने। लेकिन हमने उनको जो देखा और करीब से देखा, चंद घंटे ही के लिए क्यों ना सही, एक दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई उनसे चाय के ऊपर, बड़ी शानदार गुफ्तगू रही, ऐसा कि जब बरसों से उनको जानते हो। मैंने प्राइवेटली जब मैंने 2-3 दिन के बाद देखा कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने खुद से उनको मैसेज भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, और उस जबान में भेजा जो जबान उनको पसंद है, यानी उर्दू।
और ये अलग बात है कि उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा होगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई सारे लोग जो हैं वो उसमें सभी लोग शामिल हैं, वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, विच शुडंट हैव हैपेंड। तो हमने या मुफ्ती शमाइल साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया कि इस तरह की डिबेट का आगाज कर दिया। तो दुनिया भर में इस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए। ये डायलॉग्स खत्म नहीं होने चाहिए। ये डायलॉग्स मुसलमान गैर मुस्लिम, मुसलमान हिंदू, हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन ईसाई, क्रिश्चियन जैनी, जैनी बुद्धिस्ट, सबके दरमियान होने चाहिए। सिर्फ रिलीजन के दरमियान नहीं, पॉलिटिक्स में भी होने चाहिए, जहां होते ही हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी। लेकिन फिर भी हमारा अगला टारगेट कौन हो सकता है इंडिया में? वेस्ट में तो हो ही रहा है। खैर नहीं, इसमें टारगेट की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जिसको दिल चाहता है कि वो डिबेट करे मुसलमानों से, वो इसी तरीके से डिबेट करे एकेडमिक अंदाज में। अब तो ऑनलाइन बहुत आसान हो गया। वो जो एक आर्य समाजी है, क्या नाम है उसका, वो बहुत बोलता है भाई। अरे नहीं, अरे वो कहता है मैं मुसलमान था, पहले इमाम था, क्या नाम है उसका? महेंद्र पाल आर्य। वो कई साल पहले मुझसे कहने लगा कि दिल्ली में आके डिबेट करो, वो भी कहां, रामलीला मैदान में। भाई साहब, आपने मुफ्ती शमाइल को नहीं छोड़ा, ठीक है, जिन्होंने सब मजहब को रिप्रेजेंट किया, आप मुझे छोड़ दोगे? वो भी रामलीला मैदान में मैं आके डिबेट करूंगा? इस्लाम वर्सेस आर्य समाज है, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म। तो अभी आप मैच्योर नहीं हुए हो इस तरह की डिबेट्स के लिए, इसलिए बेहतर ये है कि ऑनलाइन ही कर लो बस। बाकी अल्लाह ताला ने इस तरह मौका बनाया है, आइंदा का भी मौका बनाया, हजरत को बैठाया नहीं, आपको अल्लाह ताला ने, और कोई सामने, वो अल्लाह ताला ही मौका बनाएंगे, खुशगवार माहौल, फिर इंशाल्लाह होगी इस तरह की ऑब्जेक्शन वीडियो बनाए जा रहे हैं ना, कभी ध्रुव राठी के भी बनाए गए हैं, और आचार्य प्रशांत भी बहुत अजीब-ओ-गरीब बातें कर जाते हैं कभी कभार। ध्रुव राठी बात कर सकता है, प्रशांत किशोर हैं, या वो जो है ना आईएएस की जो ट्रेनिंग देते हैं, क्या नाम उनका, विकास साहब जो हैं, उनसे ऑनलाइन डिबेट करते हैं। मैं कहता हूं भाई मेरे पास, मेरे इदारे में आए ना, मेरे पास ऑडिटोरियम है, शानदार माशाल्लाह ऑडिटोरियम है, कई सौ लोगों को, आप अपने 100 बंदे ले आओ, चलो वही रूल अप्लाई करो, आप अपने 100 बंदे ले आओ, जो भी है, विकास साहब हो, ध्रुव राठी हो, ध्रुव राठी से मैं रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए तैयार हूं। वो तो जर्मन सिटीजन है, आई थिंक, उनके लिए अमेरिका आना कोई मसला नहीं है, वो मुझे जर्मनी बुला ले, मैं जर्मनी चले जाऊंगा। 100 मुसलमान हो, 100 एथिस्ट हो, चलो बात करते हैं, विकास साहब से बात करते हैं। इंडिया में तो देखो बात करना मुश्किल हो गया, ठीक है, हाँ हो सकता है कि साल 2 साल के बाद, अभी एट दिस टाइम बात करना मुश्किल है, लेकिन इंडिया से बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। मैं विकास सर को स्पॉन्सर करूंगा, आए यहां तशरीफ लाएं, बात करते हैं। जी मुफ्ती साहब कोई कमेंट में भी कह रहा था कि आचार्य प्रशांत से डिबेट कर लें आके। हाँ ठीक है, वो आ जाए ना। अब एक डिबेट इंडिया में हो गई, एक अमेरिका में हो जाए। अगर अमेरिका का वीजा नहीं है, चले बताएं कहां करनी है, हम स्पॉन्सर करते हैं, इंग्लैंड में करेंगे। मैं पूरा खर्च में बर्दाश्त करूंगा, इंग्लैंड में बोलो कहां करनी है। तो अगर इंग्लैंड का वीजा नहीं है, चलो आई डोंट नो, नेम द कंट्री, जहां आप जा सकते हैं बआसानी, वहां करते हैं ऑर्गेनाइज। हमारे पास सारी दुनिया में सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात दरम्यान में आ गया हजरत आपकी तरफ से, ऑडियंस की भी चाहिए इसकी तरफ तवज्जो दे। हो सकता है कि आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंचे, तो वो हजरत भी समझदार हैं और बात जरूर करेंगे आपसे, और एक अच्छा नतीजा सामने हाँ, और बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगी जो हुई है, जिसमें मुफ्ती शमाइल साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, जावेद साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, वही होगी। हजरत मैं चाहता हूँ ना कि आपकी तरफ से एक डायरेक्शन लोगों को मिल जाए कि अगर कहीं सोशल मीडिया वगैरह पर कोई गैर इस्लामी पोस्ट वगैरह मिले, तो उसमें बहसों में ना उलझे लोग, डिबेट का सीधे चैलेंज करें बस। हाँ, बात सही है, बिल्कुल मुनासिब बात है। हम तो इस तरह की बहसों में ना खुद उलझना चाहते हैं, ना उलझने को कहते हैं, और इसी तरीके से इस चीज को भी पसंद नहीं करते। भाई आप देखें कि हमारी वीडियोस काट काट कर, उल्टे सीधे माना पहना कर हमें डिग्रेड करने की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, बाल बीका नहीं कर सकते। कोशिश तो पूरी की है इन लोगों ने, लेकिन नहीं कर सकते कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ही नॉन सिविलाइज तरीका होता है। मुसलमान जो डिसिप्लिन्ड मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानने वाला है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने प्रोपेगेंडे से, फेक प्रोपेगेंडे से मना किया है।
इसलिए आप किसी भी तरह के इस तरह के हरकतों में इन्वॉल्व ना हो। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी बात कह रहा, आ जाओ भाई डिबेट के लिए, कहां, दुनिया में कहीं भी, इंशाअल्लाह। और ऑनलाइन भी पॉसिबल है मुफ्ती साहब, ऑनलाइन कभी भी पॉसिबल है, लेकिन मैं समझता हूँ फेस टू फेस बड़ा अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। मैं खुद उसी को पसंद करता हूँ, जब से मैंने एक दो डिबेट की है एक और 2 साल पहले एक में शामिल भी रहे हैं। दोनों का जी, जी, तजुर्बा अच्छा रहा। हजरत मैं खुद दिल्ली में मुल्हिदों के मरकज में रहता हूँ, तो ये प्रॉब्लम ऑफ एविल का सवाल बार बार आता है, तो मेरा भी खुद तजुर्बा। मेरे ख्याल से भाई आपसे बात बहुत हो गई, दूसरे लोग हाँ, बहुत तो हो बोलेंगे गई मुफ्ती साहब को जी। कि अब मुफ्ती साहब आप आपने बहुत मेहनत की। अब वो एक फिर अलग मसला हो जाएगा। अब ये जी। बहरहाल बात हो गई है कि चाहे वो प्रशांत किशोर साहब हो, विकास साहब हो, ध्रुव राठी हो, या कोई और भी हो, इनसे हिंदुस्तानी जबान में, जिसको सब लोग समझ रहे हैं, उनसे हम डिबेट करें, लेकिन इंडिया से बाहर करें। आप मेरी वीडियो वहां तक पहुंचा दें, मैं स्पॉन्सर करूंगा। अगर आपके पास वीजा नहीं है, मैं वीजा आपका स्पॉन्सर करूंगा। ध्रुव राठी को शायद वीजा का कोई मसला नहीं होना चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अब स्पॉन्सर करेगी इंशाल्लाह। आप तशरीफ लाएं, ऑडिटोरियम हाजिर है, 100 लोगों को आप खुद ही इनवाइट कर लें। 100 लोगों को इत्तेफाक से यहाँ 250 की गुंजाइश है, और हमारे ऑडिटोरियम में 125, आपके 125 हमारे, ठीक है। यस। और इंशाल्लाह आपको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपकी इज्जत और खातिर मदारात इतनी करेंगे इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ें।